हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है, यानी कि लगातार संघर्ष कर रही है। उसी संघर्ष की कड़ी में यह भी है कि 26 और 27 तारीख के बीच में, यानी कि 26 और 27 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय संघर्ष समिति टीम के माध्यम से पत्र जारी किए गए। बहुत सारे पत्र थे। उन पत्रों में जैसे पीएफ कमिश्नर ऑफिस, पीएफ ऑफिस को पत्र जो ज्ञापन देना था वो पत्र था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सारी समस्याओं को उसमें वर्णित किया गया था। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है उसकी भी जानकारी थी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में कौन कौन से वादे किए गए थे, उन्हें किस प्रकार से पेंशन की राशि देनी थी, वादे जो जो किए गए थे, सबका सब कुछ उसमें जो तो लिखा गया था। दूसरे पत्र में लिखा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारक आंदोलन क्यों करना चाहते हैं, आंदोलन क्यों जरूरी है, आंदोलन क्यों हो रहा है, ये चीजें उसमें लिखा गया था। यानी कि वहां भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष को रखा गया था, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष ज्यादा मजबूत होता है। आगे चल के अपनी मांगों को, यानी कि कुल मिला के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को रखा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे क्या क्या है। वो पत्र जैसे ही जारी हुआ, उस पत्र को जारी करने के बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे राजनीतिक दलों में एक प्रकार से मतलब कि सामान्य चर्चा होने लगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर फिर से एक बार चर्चा बहुत जोरों से होने लगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन किस रूप में दिया जाए, किस प्रकार से उन्हें पेंशन की राशि दिया जाए। क्योंकि बार बार ज्ञापन और पत्र से छवि धूमिल होती है, ये सत्य है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जितना ज्ञापन ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दिया गया है, शायद ही किसी दूसरे जगह का उतना ज्यादा ज्ञापन दिया गया हो। इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि किस प्रकार से कराई जाए, इस पर ठोस चर्चाएं होने लगी। राजनीतिक दलें भी बात करने लगी, साथ ही साथ में जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं भी बात करने लगी। और बाद में बता दूं आपको यहाँ तक कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कराने के लिए पीएफ कमिश्नर ऑफिस से भी बातें होने लगी। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर अगर ये बातें सामने निकल के आ रही है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इससे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी लाभान्वित होंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डायरेक्ट रूप से लाभ मिले, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर पुनरावलोकन की बात कही है। अब ये कितने प्रतिशत सही है इसका कोई जो जब तक वो नहीं आ जाता है डाटा तब तक तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक पेपर के माध्यम से ये क्लियर होता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो पेंशन में वृद्धि को लेकर मामला सामने आया था उसमें एक बार फिर से पुनरावलोकन होगा, ताकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी लाभान्वित हो सके, सभी को लाभ मिल सके। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।